वैदिक सप्ताह। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के सेकेंड चैप्टर वैदिक सप्ताह और इसे ध्यान से देखना है। इसके बारे में हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी जानकारी होगा उस सारा चीज़ देखेंगे। वैदिक सप्ताह जो पीरियड था 1500 से 600 BC तक था। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेद को इंग्लिश में हम डेवलपमेंट भी कहेंगे। नॉलेज क्या बोलते हैं? वेद का अर्थ होता है नॉलेज। एक मिनट। निर्माता इसका कौन था? तो आर्य था, है ना। वेद का वेद का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आर्य लोग था। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन और स्वतंत्र। वेद की संकलनकर्ता कौन था? तो वेद की संकलनकर्ता जो था महर्षि द्वैपायन वेद व्यास था। वेद जो होता है अपरूपीय, वेद का अर्थ अपरूपीय भी होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, इंग्लिश में वेद का अर्थ नॉलेज हो जाएगा। निर्माता आर्य हो गया और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन और स्वतंत्र। वेद की संकलनकर्ता कौन था? तो कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास। आगे हम देखेंगे वेद को जो है ना दो भागों में, वैदिक काल को जो है ना दो भागों में बांटा गया है। एक में हो जाएगा ऋग वैदिक काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। मैक्स मुलर महोदय का कहना है कि आर्य लोग जो था वो सेंट्रल एशिया से आया था। कहाँ से आया था? तो सेंट्रल एशिया से आया था। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे कि आर्य लोग जो है नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव से आया था। और बाल गंगाधर तिलक जी का एक बुक भी है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। और द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किसका बुक है? तो बाल गंगाधर तिलक का बुक है। दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि आर्य लोग जो थे ये तिब्बती थे। कौन थे? तिब्बती थे। आगे देखेंगे हम आर्य जो है ना भारत आकर सर्वप्रथम कहाँ बसा? तो सप्त सैंधव जो है ना पंजाब में आके बस गया। सप्त सैंधव पंजाब में आके बसा आर्य लोग। यहाँ देखेंगे एक विद्वान और मूल निवास स्थान। कुछ विद्वानों का अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है कि आर्य लोग का मूल स्थान कहाँ कहाँ था, जिसमें LD कल का कहना है कि ये कश्मीर अथवा हिमालयन क्षेत्र से आया। वहीं पे पंडित गंगानाथ झा का कहना है कि ये लोग जो है ब्रह्मर्षि देश से आया। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का कहना है कि सप्त सैंधव प्रदेश के ही ये लोग हैं। DS त्रिवेदी का कहना है कि देविका प्रदेश मुल्तान का है। और गार्डन चार्ल्स जी का कहना है कि दक्षिणी रूसी है। कौन? ये सारे के सारे आर्यन के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैक्स मुलर जी है, जिनका कहना था कि ये लोग जो थे मध्य एशिया से आए। और पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का है कि उत्तरी ध्रुव से आए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि ये लोग जो थे तिब्बती है। ये तीन को एकदम हमको याद होना चाहिए। हर्ट एवं पेंका का कहना था कि ये लोग जर्मनी थे और जर्मन से आए थे। और ग्लाइंस का कहना था कि ये लोग जो है हंगरी से आए थे। तो इसमें से इस सब को हम थोड़ा सा याद करेंगे। इस मैप में हम थोड़ा सा देखें तो ये जो एरिया है यही मेरा जो है ना सप्त सैंधव जो है ना प्रदेश है, जो पाकिस्तान और भारत में पड़ता है। पाकिस्तान का जो भी पंजाब वाला सेक्टर है और भारत की पंजाब वाला सेक्टर, ये पूरे जो है ना सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। और इसी एरिया से जो है ना आया था
आर्य लोग, और आके जो है ना पंजाब में बस गया। इधर से हमारा जो है ना ये हिमालयन है, और इधर से आना थोड़ा सा कठिन था, तो इसी ओर से आया। और नीचे जो है ना ये हमारा जो हो जाएगा सागर वाला एरिया है, और ये अरब सागर है। यहाँ पे जो है हमारा श्रीलंका है, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये हमारे जो है ना भारत में सत्य संदर्भ समाज में आके बस गया कौन? आर्य लोग। आगे देखेंगे वैदिक लिटरेचर, माने कि वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य देखेंगे कि उस समय कौन कौन से साहित्य प्रसिद्ध थे। तो एक ट्रिक है, याद रखना है, वेब आओ देव। वेब आओ देव, वेब से हो जाएगा वेद, और वेद कितने थे? तो वेद टोटल 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद की टोटल संख्या कितनी थी? 4, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और सबसे लास्ट का वेद जो है हमारा अथर्ववेद है। अब ब से हो जाएगा हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। वेद में बे से हो गया वेद, अब ब से हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 8 है। वहीं पे आ से हो जाएगा आर्यनक। आर्यनक की संख्या 7 है। और उ से हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद की संख्या जो है 108 है। बे से हो जाएगा है वेदांग, और वेदांग की संख्या टोटल 6 है। और 6 कौन कौन है उसको हम देखेंगे। तो शिक्षा का वाणिज्यक एक हो जाएगा कल्प, ये हमारा जो है ना ट्रिक है। शिक्षा का वाणिज्यक, क से हो जाएगा कल्प, और अधा ज से हो गया ज्योतिषी, और नी से होगा निरुक्त, और वा से व्याकरण, और छ से हो जाएगा छंद, और सी से हो जाएगा शिक्षा। तो ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 8 है। वेदों के जो है ना मंत्रों की व्याख्या को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक जो होता है इसकी संख्या 7 है। वेदों की जो है ना अध्यात्मक माने पक्ष का उल्लेख करना ही जो है ना आरण्यक का काम था। और उपनिषद में जो है गुरु के समक्ष बैठकर शिक्षा लेना ही उपनिषद है। आगे देखेंगे उपनिषद जो है ना 1839 में तत्वबोधिनी है ना, तत्वबोधिनी 1839 में तत्वबोधिनी किसके द्वारा जो है ना ये सभा का संगठन किया था? तो D.N. टैगोर द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य था उपनिषदों का ज्ञान को प्रचार प्रसार करना। टोटल 108 उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है। टोटल 108 उपनिषद की संख्या टोटल 108 है। 108 में से टोटल 108 है। 108 में से जो है 52 उपनिषदों का जो है ना फारसी अनुवाद किया था दारा शिकोह। दारा शिकोह एक व्यक्ति था जिन्होंने 108 उपनिषदों में से जो है ना 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था, जिसको सिर-ए-अकबर के नाम से जाना जाता है। नोट में उपाध्याय जीवन यापन हेतु जो है ना पढ़ने वाला को जो है ना उपाध्याय कहा जाता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद को जो है ऋग्वेद में क्या, एक मिनट, ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में ऋषि अर्थात ईश्वर की महिमा की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में ईश्वर अथवा माने ऋषि अथवा ईश्वर की महिमा की चर्चा किया गया है। वहीं पे जो है ना यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित जितना भी विद्या है इसकी चर्चा किया गया, इसलिए इसे जो है ना कर्मकांड वेद कहते हैं। सामवेद में जो है संगीत की चर्चा किया गया है, और संगीत में स्रोतों की भारत संगीत की उत्पत्ति करता है। इसके बाद जो है ना यथर्वेद में जन पवित्र जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं वशीकरण की भी जो है चर्चा इसमें किया गया है। तो ये चारों वेद था हमारा। आगे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे जो है ना आर्य लोग जो है ना अपने आप को जो है ना श्रेष्ठ रखा, और ये जो है ना ब्राह्मण सबसे ऊपर जो होगा ब्राह्मण होगा, इसके बाद जो है ना क्षत्रिय हो जाएगा, इसके बाद वैश्य, और इसके बाद जो है
क्षुद्र होता है। क्षुद्र में जो है तुम्हारा जितना भी वर्कर, सर्वेंट, लेबर्स, ये सब क्षुद्र में आता था। फार्मर्स हो गया और जो कारीगर सब था वो सब वशीकरण में, और बिजनेस करने वाले सब वशीकरण में आता था। कुछ जो है यहाँ पे प्राचीन नाम जिसको हम याद करेंगे। प्राचीन नाम में देखेंगे कि गोमल, गोमल के प्राचीन नाम क्या है? तो गोमल का प्राचीन नाम जो है, गोमल का प्राचीन नाम हमारा जो है ना गोमती है। और चिनाब, चिनाब के प्राचीन नाम जो है ना अस्कनी है, इसको याद रखेंगे। कुर्रम, कुर्रम के जो है प्राचीन नाम जो है ना क्रुब है। और काबुल का प्राचीन नाम जो है ना कोहा है। और झेलम की प्राचीन नाम जो है ना विपास्ता है। रावी की प्राचीन नाम जो है ना पुरुषनी है। गंडक के सदानीरा है। सतलज के सुतुदरी है। और घग्गर के जो है ना दृश्यति है। और स्वात का जो है ना क्या है? अस्वात का जो है ना सुवास्तु है। और व्यास का जो है ना विपाशा है। ये सब जो है ना प्राचीन नाम दिया गया है।